हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब पे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बोर्ड्स के एग्जाम्स आने वाले हैं और हर एक बोर्ड्स के हर एक एग्जाम में अगर आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं या फिर इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं तो पत्र लेखन या फिर लेटर राइटिंग आती ही आती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आखिर हम पत्रों को कैसे लिखें। ठीक है, तो जल्दी से इस चैनल को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान रहे हैं पत्र लेखन। तो हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि पत्र को लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और साथ ही साथ पत्र के अंग क्या क्या है। ठीक है, और हमने एक बात और जानी थी कि पत्र के प्रकार कितने होते हैं। पत्र के 2 प्रकार होते हैं। याद रखना बच्चों, आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पत्रों के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। ठीक है, अब इतना तो सुन के आपको समझ में आ ही गया होगा कि औपचारिक पत्र यानी कि जो हम किसी कार्यालय के लिए जो पत्र लिखते हैं वो कहलाते हैं औपचारिक पत्र। अब आते हैं अनौपचारिक पत्र यानी कि निजी पत्र। जैसे कि हम किसी को बधाई संदेश देते हैं, शुभकामना संदेश देते हैं, ये सब आते हैं हमारे अनौपचारिक पत्र में। तो आपको ध्यान रखना है औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलो तो जैसे आज हमारे पास एक विषय है, एक क्वेश्चन है, इस पे हम एक पत्र लिखेंगे। ठीक है, तो ये पत्र होगा आपका अनौपचारिक पत्र यानी कि बधाई संदेश। ठीक है, निजी पत्र जिसे हम कहते हैं। तो जैसे आपको परीक्षा में पूछा जाए कि अपने किसी भी मित्र को बधाई देने हेतु एक पत्र लिखिए या फिर जन्मदिन की बधाइयां देने हेतु पत्र लिखिए या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अगर कहा जाए कि किसी को पत्र लिखो तो आपको पत्र कैसे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक विषय लिया है कि आपका जो कोई दोस्त है, जो आपका मित्र है, वो विदेश जा रहा है। ठीक है, तो विदेश यात्रा पर जाने वाले मित्र को उसकी मंगलमय यात्रा के लिए शुभकामनाएं के लिए आपको एक पत्र लिखना है। ठीक है, ये कैसा पत्र है? ये है अनौपचारिक पत्र यानी कि निजी पत्र। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें आप किसी को बधाई संदेश दे रहे हैं, आप किसी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। चलिए तो पत्र देखते हैं। और याद रखना बच्चों, अगर आपको एग्जाम में पत्र लिखना है तो पत्र को हमेशा एक ही पेज पे लिखना। ठीक है, ये कभी मत करना कि पहला हिस्सा आपने पहले पेज पे लिख दिया, उसके बाद का हिस्सा आपने दूसरे पेज पे लिख दिया, तो आपको मार्क्स कटने के पूरे चांसेस हैं। अगर पत्र लिख रहे हो तो पूरे एक पेज पर आपको अपना पूरा पत्र लिखना है। ठीक है, और पत्र लेखन का जो हमारा वीडियो था उसको आपको फिर से देखना है कि पत्र को लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि हमें भाषा को बहुत ही स्वच्छ रखना है, भाषा में शिष्टाचार रखना है। ठीक है, अगर हम किसी को पत्र लिख रहे हैं तो हमें उसे संबोधित करना है, उसको अभिवादन करना है और अंत में उसको धन्यवाद भी देना है। ठीक है, याद रखना। तो पत्र अगर आप लिख रहे हो किसी को तो इस पत्र को देख के, इस वीडियो को देख के आप किसी भी विषय पर आसानी से पत्र लिख सकते हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप इस वीडियो को शुरू से लेकर तक पूरा देख लोगे तो आपको पास कोई भी विषय आ जाए आप उस पे आसानी से पत्र लिख लेंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि पत्र को लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको अपना पता लिखना होता है। ठीक है, फिर आपको संबोधन करना होता है। याद रखना, पत्र में हमेशा संबोधित करते हैं, अभिवादन भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है प्रिय मित्र, स्नेह नमस्ते। ठीक है, नमस्कार या नमस्ते आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब आपको लिखना है तुम्हारा पत्र अभी प्राप्त हुआ। ठीक है, तुम्हारा जो पत्र था वो मुझे अभी अभी मिला और ये जानकर बहुत ज्यादा प्रशंसा हुई, अत्यंत खुशी हुई कि तुम 15 मार्च को अमेरिका जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना कि आप पत्र किस विषय पे लिख रहे हैं। आपको पत्र लिखना है कि आपका जो मित्र है वो अमेरिका जा रहा है। ठीक है, तो आपको इसके लिए उसको शुभकामना संदेश देना। चलो तो आगे है
कि अभी अभी तुम्हारा पत्र मिला और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि 15 मार्च को तुम अमेरिका जा रहे हो और जो तुम्हारा विदेश जाने का सपना था वो अब पूरा हो गया है। लिखा है विदेश जाने का सपना तो तुम बचपन से ही देखा करते थे, सपना तुम्हारा साकार होने जा रहा है यानी कि पूरा होने जा रहा है। तुम्हारी इस अमेरिका यात्रा में मेरी अनेकों शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। याद रखना है आपको पत्र में बहुत ही शिष्टाचार से लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपने किसी भी दोस्त को अगर बधाई दे रहे हैं तो आपको लिखना है कि मेरी सारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हो और मैं आशा करता हूं कि तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, ठीक है। चलो तो आगे लिखा है कि ईश्वर करे तुम्हारी यात्रा सफल हो, वहां जाकर मुझे पत्र लिखते रहना और अपने अमेरिका में निवास यानी कि रहना, तो अमेरिका में रहने के जो भी अनुभव है तो उन अनुभव से मुझे परिचित कराते रहना। यानी कि आपको आपके मन में जो भी बातें हैं जो आप अपने दोस्त से अपने फ्रेंड से कहना चाहते हैं वो सब आपको अपने पत्र में लिखनी है। याद रखना पत्र आपका छोटा हो, ज्यादा विस्तार से आपको उस पत्र में कुछ भी नहीं लिखना है। पत्र आपको छोटे से छोटा ही लिखना है और सटीक शब्दों में लिखना है, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट आपको अपना पत्र लिखना है। सबसे पहले आपको अभिवादन करना है, संबोधन करना है, शुभकामनाएं देनी है और साथ ही साथ इतना याद रखना है कि आप पत्र में कुछ भी अनर्गल बातें ना लिखो, ठीक है। तो लिखा है कि मेरे मित्र अमित, ठीक है। अब यहाँ पे वो आपको बताना है, अपने मित्र को कुछ समझाना है। तो मेरे मित्र अमित, इस बात का ध्यान रखना कि तुम भारतीय हो, ठीक है। अब एक मित्र अपना दूसरे मित्र को बता रहा है कि तुम इतना ध्यान रखना कि तुम हो तो भारतीय, अपनी सभ्यता और संस्कृति को कभी मत भूलना। अब वो जो दोस्त है वो अपने दोस्त को शिक्षा दे रहा है, कह रहा है कि वैसे तो तुम अमेरिका जा रहे हो लेकिन मूल रूप से हो तो तुम भारत के निवासी, तो तुम ये कभी मत भूलना कि तुम भारतीय हो और हमेशा अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को बनाए रखना। विदेशी प्रभाव तुम्हारे व्यवहार और स्वभाव को प्रभावित ना करे। तुम जैसे हो वैसे के वैसे ही लौटकर भारत वापस आना। मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और फिर अंत में वो अपने दोस्त की अपने दोस्त की यात्रा की मंगल कामना करता है। तो याद रखना दोस्तों, मान लो आपको आ गया कि किसी भी मित्र के जन्मदिन के लिए बधाई पत्र लिखिए, ठीक है, या दोस्त की या बहन की शादी का निमंत्रण पत्र लिखिए, तो उसका प्रारूप आपको यही रखना है। शुरुआत में ऐसे ही पत्र लिखना है, ठीक है, अंत भी आपको उसका एंडिंग भी ऐसी करनी है और जो भी विषय वस्तु हो उसको आपको ऐसा ही रखना है। याद रखना विषय वस्तु में आपको अपने पत्र आपने क्यों लिखा है ये भी आपको बताना है। यानी कि अगर आप लिख रहे हो कि मेरे बहन की शादी है तो आपको बताना है कि मेरी बहन की शादी इस तारीख को फिक्स हो गई है और इस तारीख को उनकी शादी है और शादी में ये फंक्शन, ये कार्यक्रम होने वाले हैं। तो मैं विनती करता हूं, मैं उम्मीद करूंगा कि तुम अवश्य ही आओगे, ठीक है। या फिर अगर आपके पास पत्र है कि अपने मित्र को जन्मदिन की शुभकामनाएं, तो आपको लिखना है कि अत्यंत प्रशंसा हुई जानकर कि तुम्हारा जन्मदिन है। वैसे तो पता होता है लेकिन आपको पत्र में सब लिखना पड़ता है। और मैं तुम्हारी लंबी उम्र की कामना करता हूं और इसी के साथ साथ तुम्हें अपने जन्मदिन की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। तो पत्र लिखने का आपका प्रारूप जो होगा ये बधाई पत्र का ऐसे ही होगा, इसी तरीके से आपको पत्र लिखना है, ठीक है। और अंत में आपको अपना पत्र ऐसे, इसको समाप्ति ऐसे करनी है कि तुम्हारा मित्र सुरेंद्र और फिर अपना पता जरूर लिखना। याद रखना पत्र में पता लिखना जरूर होता है, जरूरी है। अभी हमने जाना अनौपचारिक पत्र, अब हम आते हैं औपचारिक पत्र पे कि हम औपचारिक पत्र कैसे लिखें। तो हमारे पास विषय है अपने क्षेत्र में बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों का ध्यान रखते हुए जो दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है, ठीक है। ये जो अनौपचारिक पत्र है ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। या तो पूछ लिया जाए कि बस चालक की शिकायत हेतु
किसी भी अखबार के संपादक पत्र को एक पत्र लिखो, या फिर बिजली कटौती पे पत्र लिखो, या फिर पानी की समस्या के लिए आपको पत्र लिखना है, तो आपको पत्र लिखना आना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, याद रखना, इस वीडियो के बाद आपके 5 नंबर तो समझो पक्के ही पक्के। बस आपको ये जानना है कि पत्र का विषय कोई भी हो, आपको पत्र लिखना आना चाहिए। ठीक है, चलो, तो लिखा है सेवा में संपादक महोदय। ठीक है, ऐसे ही आपको पत्र का प्रारूप रखना है, इसी तरीके से आपको अपना पत्र शुरू करना है। सेवा में संपादक महोदय। अब जो भी समाचार पत्र के आप संपादक को लिख रहे हैं, इनका नाम, जैसे यहाँ लिखा है दैनिक जागरण या फिर दैनिक भास्कर, आप कुछ भी जो भी हो, फिर लिखा है महोदय, यानी यहाँ पर उनको संबोधित किया है। ठीक है, लिखा है कि मैं आपके लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से अपने नगर में बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों की ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तो ऐसा एक बात है कि अगर आप किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी अखबार में अगर आप वो अपनी समस्या को लिखते हैं तो लोग उसे पढ़ते हैं, उससे जो अधिकारी तक वो बात पहुंचती है और फिर आपकी समस्या का समाधान मिल जाता है। इसीलिए उस व्यक्ति ने, उस बच्चे ने जो भी ये सोचा कि क्यों ना पत्र समाचार, जो समाचार पत्र के संपादक हैं उन्हें ये पत्र लिखें। अगर वो अपने समाचार में मेरी समस्या को अखबार में छापते हैं तो मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल ही जाएगा। तो याद रखना, यहाँ आप लिख रहे हैं पत्र, इस तरीके से पत्र शुरुआत करनी है, इसकी विषय वस्तु इस तरीके से रखनी है। ठीक है, कुछ भी अनौपचारिक पत्र में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र, ये भी आ जाता है, अवकाश हेतु आवेदन पत्र, या फिर विषय स्थानांतरण, विषय परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बस याद रखना है, लिखना ऐसे ही है। अगर आप शुरुआत ऐसे करते हो और खत्म यहाँ पे करते हो तो आपको आराम से पूरे के पूरे नंबर मिलने के चांसेस है। चलो, लिखा है आजकल होने वाली बिजली संकट ने यहाँ के निवासियों को परेशान कर रखा है। ठीक है, अब इस पत्र में हम बता रहे हैं कि किस तरह से जो बिजली की जो संकट आया है तो जो सारे निवासी हैं वो परेशान हो रहे हैं। आप थोड़ा सा विस्तृत और लिख सकते हो कि जो छात्र हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, दुकानदार परेशान हो रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ जैसे ही बिजली जाती है चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, तो इससे सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। अगर बिजली नहीं होगी तो पानी की आपूर्ति, पानी की सप्लाई भी बंद हो जाएगी। तो ये सब पॉइंट को आपको अपने पत्र में लिखना है। ठीक है, लिखा है कि इस संकट का सामना सबसे अधिक आम लोगों को और दुकानदारों को, साथ ही साथ छात्रों को करना पड़ रहा है। बिजली के अभाव में, यानी अभाव यानी कि कमी, तो बिजली के अभाव में पानी की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। हैरानी की वाली बात यह है कि नगर में रहने वाले उद्योगपति और अधिकारी, तो ये तो लॉजिक, इस बात में तो अक्सर सुना होगा कि जो बड़े बड़े घर, लोगों के घर है वहां पे लाइट नहीं जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पत्र में यही बताया गया है कि हैरानी वाली बात यह है कि नगर में रहने वाले उद्योगपति और अधिकारी के घरों के क्षेत्र में बिजली 1 मिनट के लिए भी नहीं जाती है। ठीक है, तो वो ये सारी शिकायत, वो शिकायतकर्ता अपने पत्र में लिख रहा है, लिखा है कि मैं आपके पत्र द्वारा इन भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोलना चाहता हूं। इस कार्य में आपके सहयोग के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आपको हमेशा लिखना चाहिए कि मैं आपका सदा आभारी हूं और धन्यवाद। तो आपको यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि आपको पत्र कैसे लिखना है। 2 आपको पत्र लिखने सिखाए गए, एक औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र यानी कि आपको किसी कार्यालय में पत्र लिखना है। ठीक है, कार्यालय संबंधित पत्र होते हैं औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्रों को हम कहते हैं निजी पत्र, जैसे किसी को आमंत्रण संदेश देना, बधाई संदेश देना, शुभकामना संदेश देना। और साथ ही साथ अब आते हैं हम औपचारिक में, तो याद रखना है विषय कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम में। यहाँ पे एग्जाम्स की तैयारी हो रही है, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो बोर्ड एग्जाम्स में पूछा ही पूछा जाता है पत्र, 5 नंबर का पत्र आता है। इस तरीके से आपको पत्र लिखना है और अपने शब्दों का, अपनी भाषा का बहुत ही सटीक प्रयोग करना है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, कुछ भी कम नहीं लिखना है। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, सिर्फ अपने पत्र में उसी को ही आपको लिखना है। तो मुझे उम्मीद है कि इस
वीडियो को देखने के बाद किसी भी बच्चों को पत्र लेखन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब कि उन्हें किसी भी विषय पर अगर पत्र लिखने आ जाए तो वो आसानी से पत्र लिख देंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।